please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. न्यूज 18 छत्तीसगढ़ के इस गरिमापूर्ण आयोजन और अब मैं चाहूंगी कि होता सर कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, चर्चा को आगे बढ़ाएं। 2020 के फॉर्मेट पे विश्वास रखने वाले ऐसे व्यक्ति को, ऐसे शख्सियत को मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा, जो कहते तो है कि मैं 2020 पे विश्वास करता हूं, पर फॉर्मेट में खेलते हैं, 15 साल से क्रीज पर बने हुए हैं और कहते आगे भी मैं बैटिंग करता रहूंगा। माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, जोरदार तालियों से। न्यूज़ 18 राइजिंग छत्तीसगढ़ विषय का चयन इन्होंने किया है। छत्तीसगढ़ के विकास की उस परिकल्पना को साकार करने का, और ये छत्तीसगढ़ के निर्माण 2000 और 2000 के बाद 2003 से 2018 की यात्रा को चिन्हांकित करने का। इसी बीच राइजिंग छत्तीसगढ़ के पहले मैं राइजिंग इंडिया, आज ही एक रिपोर्ट आई है, वर्ल्ड बैंक ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रॉस्पेक्ट की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट ने इस बात को दुनिया के सामने प्रस्तुत किया कि दुनिया की 6वीं अर्थव्यवस्था अब हिंदुस्तान बन गई है, फ्रांस को पीछे छोड़ते हुए। ये हमारी ताकत है, ये हमारे दुनिया के संबंध हमारी ताकत है। राइजिंग इंडिया, मोदी जी के रिफॉर्म, उनकी नीतियों का दूरगामी परिणाम इकोनॉमी में कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए एक दौर आया जरूर, और उस दौर से उबरने का काम माननीय मोदी जी ने किया। अलग अलग क्षेत्रों में काम, कार्य योजना बना के, और इस कार्य योजना का क्रियान्वयन भी पूरी तरीके से करने में हम लगे हुए हैं। ये छत्तीसगढ़, राइजिंग छत्तीसगढ़ के नाम से जिस विषय को आपने मुझे कहा, होता मुझे छोड़ के चला गया है, लोगों को प्राइज़ भी देना है, डिनर भी कराना है, तो आके जो पूछना है पूछ लो भाई। मैं 2 घंटे बोलता रहूँगा, लोग बोर होते रहेंगे। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शायद पहली बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री देख रहे होंगे जो कहते हैं कि मुझे ज़्यादा नहीं बोलना है। अक्सर हम देखते हैं नेताओं को मंच मिले तो मंच छोड़ते नहीं है, पर निश्चित रूप से मेरा सवाल राजनीति से ही होगा। जोगी जी कितने बड़े फैक्टर है? चौबे जी से नहीं पूछे थे क्या? देखिए, राजनीति में किसी को इग्नोर नहीं किया जा सकता। राजनीति में हर ताकत है। मैं 1 सेकंड रोकूंगा खाली। ये आप कांग्रेस को डरा रहे हैं कि किसी को इग्नोर नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, हम भी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। और ये बात बिल्कुल सही है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच ही पिछले सभी चुनावों में संघर्ष रहा है। और तीसरा फैक्टर भी छत्तीसगढ़ के चुनाव के नतीजे को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो ये बात कि जोगी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनकी एक अपनी पहचान है, तो इलेक्शन यदि लड़ते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी और कांग्रेस दोनों को प्रभावित करेंगे। अनुसूचित जाति वर्ग की अगर बात करें तो बहुत कम लोगों को याद होगा कि कांसीराम 80 के दशक में जांजगीर चांपा से ही अपने राजनीतिक करियर शुरुआत किए थे और वहीं से लोकसभा लड़े थे। ये और बात है, उनको सफलताएं नहीं मिली, नहीं तो आज बसपा ही यहीं पे रहता। बट 4.5% और 2008 में तो 6.11% वोट मिला। पिछले चुनाव में भी 4.27% वोट मिला बीएसपी को। वो कितना बड़ा फैक्टर है? बीएसपी के कुछ क्षेत्रों में काफ़ी प्रभाव है और उन क्षेत्रों में वो बेहतर काम भी करते हैं, और मुझे लगता है इस बार काफ़ी तैयारी से वो चुनाव के मैदान में उतरने जा रहे हैं। तो बीएसपी का छत्तीसगढ़ में एक वोट शेयर है 5, 6, 7% तक है। तो आपको क्या लग रहा है कि वो बाकी दलों के साथ मिलकर रहेंगे या कांग्रेस के साथ जाएंगे? कोई अगर राजनीतिक अनुमान की बात करें तो आज कुछ बात स्पष्ट इसलिए नहीं है
कि राजनीति में कब किसके साथ किसका गठबंधन होगा, ये इस समय के पहले कोई भविष्यवक्ता ही बता सकता है, राजनीति की तो बता ही नहीं सकता है। बस्तर की बात करें, सरगुजा की बात करें तो 12 में से 8 सीट कांग्रेस के पास है। सरगुजा में 50-50, 14 में से 7 आपके पास है और 14 में से 7 कांग्रेस के पास है। तो आदिवासियों को साधने के लिए कोई ऐसी अलग से कोई कार्य योजना है, या जैसे काम चल रहा है उसी से आप चाहते हैं कि आदिवासी वर्ग आप ही को आकर्षित हो? देखिए, हम वहाँ बहुत बेहतर चुनाव में अपना नतीजा दिखा चुके हैं और एक बार पिछली बार कम सीट आई, तो इसका मतलब है कि इस बार हम पूरी भरपाई करेंगे। बस्तर में भी हम आगे बढ़ रहे हैं और सरगुजा में भी आगे बढ़ रहे हैं। और वहाँ का एक ट्रेंड है कि एक बार यदि ज़्यादा कांग्रेस को उन्होंने जिता दिया तो अगली बार भारतीय जनता पार्टी की पारी रहती है। इस बार हमारी पारी है। मुद्दा क्या क्या होगा सरकार की तरफ से? जैसे आपने बोनस की बात कही आपने कि उन्हें समाधान किया, हमने किसानों को ज़्यादा फायदा देने की बात की, शिक्षा कर्मियों का एक बड़ा सा मुद्दा था संविलियन का। मुद्दा क्या हो सकता है जिसको लेकर आप वोट पे जाएंगे? डेवलपमेंट, हमारा विकास ही हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है। जैसे आपने शिक्षा कर्मियों को संविलियन की बात की, बाकी सरकारी कर्मचारी जो है वो मांग करने लगे हैं कि हमारे लिए भी हमारी वेतनमान में बढ़ाया जाए, प्रमोशन में बढ़ाया जाए। कई मांगे, कई लोग धरना पे बैठे हैं आजकल। ये चलता रहेगा, ये सरकार है तो रोज कुछ ना कुछ विषय आते रहेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिल बैठ के हम उनका निराकरण करते हैं। दर्शकों से एक आध। माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने जो कृषि में जो चैम्स योजना लाई उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया छत्तीसगढ़ की तरफ से। हमारे किसानों को डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कब होगा? धन्यवाद होता जी। देखिए, पूरा का पूरा हम 10,800 करोड़ की धान खरीदी करते हैं, पूरे उनके खाते में ट्रांसफर होता है। लास्ट क्वेश्चन जी, बहुत छोटा सा प्रश्न है। राइजिंग छत्तीसगढ़ में शराबबंदी कब होगी? उस दिशा में हमारी सोच पहले से है। पहले हमने 500 की आबादी को चिन्हांकित किया, 1000 की आबादी को, 1500 की आबादी को, 2000 की आबादी को, छोटे गांव को इससे मुक्त किया। और अब जो आतंक था कोचियों के, शराब के ठेकेदारों को, उसको समाप्त करने का काम किया। तो ग्रेजुअली हम उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे हमारी विचार है कि जितना कम होगा वो सब बेहतर होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह। जोरदार तालियों से, बट स्टेज पे ही बने रहे। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री जी का, बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री जी का, जो उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया। और इसी के साथ मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारे स्पॉन्सर्स का। हमारे स्पॉन्सर्स हैं पीआई इंडस्ट्री, क्रेडा, छत्तीसगढ़ हाउसिंग बोर्ड और गुरु नानक एग्रीकल्चर। और इसके साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी ग्रुप एडिटर न्यूज़ 18 नेटवर्क राजेश रैना जी को कि वो मंच पर आएँ और माननीय मुख्यमंत्री जी का सम्मान करें। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी माननीय मुख्यमंत्री जी का, जो उन्होंने अपना कीमती समय हमें दिया और राइजिंग छत्तीसगढ़ की विकासशील बातें हमारे साथ चर्चा में ली। साथ ही मैं फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी ग्रुप एडिटर न्यूज़ 18 नेटवर्क राजेश रैना सर का, और साथ में एडिटर न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ प्रकाश चंद होता जी का।